ये हम योग के संबंध में बात कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? परंतु सामान्यतया यदि कोई व्यक्ति पूर्ण मनोयोग से इनमें से किसी भी पद्धति का अनुसरण कर सके, तो वह चारों के फल को प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान के समीप पहुंचता है, उनके विषय में प्रगाढ़ रूप से सचेतन हो जाता है और ज्ञान तक पहुंच जाता है। क्योंकि भगवान ही सत्य और यथार्थता हैं, उपनिषद कहते हैं उन्हें जान लेने से व्यक्ति सब कुछ जान जाता है। भक्ति के द्वारा भी संकल्प, भगवान के प्रति प्रेम और सेवा के कार्यों के पथ की ओर तथा भगवान द्वारा प्रकृति और उसकी क्रियाओं के शासन के पथ की ओर ले जाया जाता है। यही कर्मयोग है। भक्ति के द्वारा भी चेतना का और प्रकृति की क्रिया का आध्यात्मिक परिवर्तन साधित होता है, जो कि प्रकृति के रूपांतर की ओर पहला कदम है। चतुर्विध पथ की अन्य सभी पद्धतियों में भी ऐसा ही होता है, किंतु यह हो सकता है कि मन, हृदय और संकल्प पर भक्ति का अधिकार और उसके परिणाम स्वरूप भगवान के साथ संपर्क स्थापित होने के मार्ग में सत्ता के अंदर बहुत सारे अवरोध आते हैं। यह हो सकता है कि मन, हृदय और संकल्प पर भक्ति का अधिकार और उसके परिणाम स्वरूप भगवान के साथ संपर्क स्थापित होने के मार्ग में सत्ता के अंदर बहुत सारे अवरोध आते हों। हो सकता है कि बौद्धिक मन की अत्यधिक क्रियाशीलता और उसके निज विचारों के अहंकार, ये कौन-कौन से भाग में क्या-क्या चीजें अराइज हो सकती हैं, और शक्ति का तो खैर कोई प्रश्न ही क्या है। ये तो सफलता के मानक हैं। ये जो बाधा जिसको हम कह रहे हैं, और वास्तव में जो चीज है उसको तो फॉर्मुलेट करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप ये पाओगे कि आपने बेस्ट फॉर्मुलेशन भी किया तो भी उससे चीज चूक निकलती है। फिर और कोई अच्छा फॉर्मुलेशन करते हो, फिर करते हो, फिर करते हो और करते ही रहते हो, तब भी ये पकड़ में आती नहीं। हो सकता है कि बौद्धिक मन की अत्यधिक क्रियाशीलता, माइंड आपका, बौद्धिक मन, इंट्यूशन की उसकी बात नहीं चल रही, क्रियाशीलता और उसके निज विचारों के अहंकार। अगर आप में कुछ है सोचने समझने की, जगत को देखने की, तो मन में ये हुए बिना कैसे रह जाएगा? आप जानते हो भई, आप कहोगे मैं जानता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर विनीत भाव है, पर ये बात ऐसी है, ऐसे इस तरीके से चलेगा, खेती के अंदर लाभ होगा। नहीं करेगा, नहीं होगा भई। अगर आप इस तरीके से चलते हो, खेती बढ़िया हो जाएगी। आपके पास रिसोर्स थोड़े हैं, इस तरीके से नियोजित करो, आपको कम रिसोर्स में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। 2 आइडेंटिकल केसेस में, एक में आपकी जो है एक्सपर्टीज को काम में लिया जाता है, उसके अंदर परिणाम अच्छे आते हैं। जहां आपकी एक्सपर्टीज को काम में नहीं लिया जाता, नहीं परिणाम अच्छे आते। गार्डनिंग के अंदर आपको इसकी सलाह मानो, एकदम परफेक्ट, तो आपके पौधा लगेगा, यील्ड बहुत अच्छी आएगी, समय कम लगेगा। यही अगर जीवन में आप ये छोटे-छोटे गुर अपना लो, व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। ये इस तरीके से चलेगा। तो बौद्धिक मन की अत्यधिक क्रियाशीलता और निज विचारों के प्रति केल अहंकार, पूर्वाग्रह, ये कैसे चले जाएँगे? सब समय ग्रेस के प्रति खुले होना, ये हम कहते ज़रूर हैं, पर इसके मायने क्या हैं उसका भी हमको सेंस नहीं है। क्योंकि अभी तो हमारी साइकोलॉजी का ताना-बाना जो बुन रखा है, वो तो सतही जो मन है, प्राण है, शरीर है, उसने बुन रखा है। उसको सूक्ष्म तो कर दिया जाता है थोड़ा बहुत, बहुत रेयर केसेज़ में तोड़ा नहीं जाता। ये तो जब तक हायर कोई पावर को आप नहीं दे देते और वो इंटरवीन नहीं करती, तब तक तो समस्या को सही शब्दों में रख पाना ही लगभग असंभव है। ये तो इस समस्या को श्री अरविंद ही इस तरीके से रख रहे हैं हमारे सामने, और तो कोई रखता नहीं। इसलिए कितना संभव है या कितना नहीं है, वो तो इसी से पता लगता है।
आपकी इस समस्या को सही शब्दों में फ्रेम करके रख पाना ये कितना संभव है या असंभव है, ये इस बात से पता चलता है कि इस रूप से जगत की समस्या को श्री अरविंद के अलावा रखा नहीं गया है। हो सकता है कि बौद्धिक मन की अत्यधिक क्रियाशीलता और उसके निज विचारों के अहंकार, पूर्वाग्रह, बंधी-बंधाई धारणाओं एवं अज्ञानपूर्ण तर्क के साथ आसक्ति, यही होते हैं। बौद्धिक मन या तो तमस इतना ज़्यादा है कि बौद्धिक मन की कोई उसके विशेष कोई क्रिया रहती ही नहीं। अगर आपका लस्ट में अगर आप हो, तो आप में एनर्जी बचती नहीं, सामान्य विचार के लिए ही, जो आपके ज्ञान के भवन का निर्माण करने वाली जो चीज़ें हैं, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, जजमेंट, ये श्री अरविंद आर्य शिक्षा पद्धति में कह रहे हैं भई ये ज्ञान के बौद्धिक भवन का निर्माण इन शक्तियों से होता है और इनका आधार है ब्रह्मचर्य। मतलब आपकी एनर्जीज़ आपके उद्देश्य की ओर, ब्रह्म की ओर फ़ोकस्ड हों। भोजन करो तो उसके लिए, भाव उठें तो उसके लिए, विचार उठें तो उसके लिए। इसमें यदि कोई स्खलन होता है, वो ब्रह्मचर्य का ह्रास है, ब्रह्मचर्य गिरना है। आपने उद्देश्य ले लिया माँ, अब इसके अलावा इंडिपेंडेंटली मेरे मन में आ रही है, चलो बैठ के ध्यान कर लेते हैं, ये भी ब्रह्मचर्य से पतन है और दूसरी इमोरल तो कोई एक्ट की बात ही नहीं। जब मेरे सामने मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने एक एक यहाँ अनुशासन अपनाया है और मैं इंडिपेंडेंटली और ही दूसरी चीज़ मैं ब्रह्म को रियलाइज़ कर लूँ। अगर मैं इन बातों के पीछे जाता हूँ, चलो ध्यान कर लेते हैं, अरे मेरा ब्रह्म तो मेरे ट्रांसलेशन में या इस जो मेरा काम है उसमें है। हाँ, पर वो मेरा है ये अंदर से पता कर लो और आपकी सारी चर्या जो है शरीर की, प्राण की, मन की फ़ोकस्ड है या नहीं है। वो जितनी ही फ़ोकस्ड है, ये तपस्या है। उसके इर्द-गिर्द सारी चीज़ को कर पाना तपस्या है। आपकी ओर जो प्रकृति है, एग्ज़ाम के टाइम ही चाहेगी हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। मतलब जब आपको फ़ोकस्ड एक्टिविटी के लिए कहा जाता है और दूसरी चीज़ें अराइज़ करती हैं, तो ब्रह्मचर्य का मतलब है आपकी सारी एनर्जी आपने भीतर से जो उद्देश्य चुना है, ये भी है एक बहुत बड़ा इफ है, चुना है या नहीं चुना है। उसके इर्द-गिर्द सारी को, उसके अलावा इंडिपेंडेंटली आप कहो मैं संगीत सीख लूँ, या आपका ब्रह्मचर्य खत्म हो गया, आपके सही विचार ही नहीं आ सकते। आप कहते यार मैंने तो कोई गलत काम किया है क्या? गलत और सही अपने आप में न कोई एब्सोल्यूटली गलत है, न सही है। सही गलत का तो इससे है जो आपने गंतव्य चुना है, दिल्ली जाना है, अब उसके आधार पे आपके टर्न्स जो हैं वो सही गलत होंगे। अपने आप में न लेफ्ट सही है, न राइट सही है। तो व्यक्ति क्या कहता है तो वहाँ जाने में क्या दिक्कत है भई? वृंदावन जाने में अपने आप में क्या दिक्कत है? वहाँ जाके थोड़े दिन शांति प्राप्त करने में क्या दिक्कत है? किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसके अलावा कोई किस लिए व्यक्ति कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसको अगर बारीकी से देखोगे, खाली सेल्फ विल है, उसके अलावा माँ के लिए तो कर ही नहीं रहे एक भी। कहने को यदि है भी तो इन डिटेल देखोगे तो उसमें इतनी चीज़ें एंटर कर जाती है, केक आप लाए मेरे लिए खा गए, दूसरे अब लास्ट में कोई एक नीचे बचा हुआ कुछ बचा, जी पंकज जी ये तो अरे मेरे लिए तो रहा ही नहीं है। तो वो जो केक आपका माँ के लिए है या वो जो प्रसाद है माँ के लिए, ये सारे उठा-उठा के पीस भाग जाते हैं उसके अंदर से। कोई जीभ लगा देता है, कोई क्या डाल देता है, कोई थूक देता है, कोई क्या कर देता है। वहाँ को तो एक्चुअल में डिटेल में कुछ ऑफ़र हो ही नहीं रहा। मेरे ही मंसूबे हैं, इस तरीके से हो जाए और उसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है और मेरा ये, मेरा वो। तो ये जो है आपके पूर्वाग्रह हैं, ये बता रहे हैं अशुद्धियों के क्या-क्या सोर्स हैं, क्या-क्या तरीके से ये आती हैं। बौद्धिक मन की अत्यधिक क्रियाशीलता, अगर हो तो। और उसके निज विचारों के अहंकार, पूर्वाग्रह, बंधी-बनाई धारणाएँ, अज्ञानपूर्ण तर्क के साथ आसक्ति, अज्ञानपूर्ण तर्क और एक अज्ञान ये नहीं कह रहा मैं दूसरे जो कर रहे हैं, सबसे ये तो मूर्खता का है। तो दूसरे भी तो कर रहे हैं। अगर आप किसी से कोई भी
वाद विवाद या कोई भी संवाद कर, कुछ भी कर रहे हो, तो दूसरे भी तो ऐसे ही कर रहे हैं सभी। अरे यार, ये तो मानसिक दलील भी नहीं है, ये तो मानसिक तर्क भी नहीं है कि दूसरे कर रहे हैं, ये कोई तर्क है क्या? पर यदि आप और प्रेस करो तो ये यार कभी हुआ तो है नहीं ऐसे। दिव्य जीवन की बात कर रहे हो, होता है क्या कभी? माँ ने कहा 15 साल से परेशान कर रहे हैं, रोज आके, और फिर बाद में कहते हैं, ये कभी हुआ है क्या? डेथ ने सावित्री को जितनी दलीलें दी, वो सारी इतनी सुंदर दलीलें हैं जो आपके वेदांत की दलीलें हैं एक तरीके से, और डेथ बोल रही है वो सारी की सारी बातें। अगर उसके झांसे में व्यक्ति आ जाए, कहते कितनी बढ़िया बात कर रही है, डेथ उसको क्या कहती है, अरे कहाँ शरीर के साथ आसक्ति के अंदर है, उठ तू भी, चल ऊपर उठ, कहाँ शरीर के साथ आसक्ति, ये तो लोक ही मृत्यु लोक है, क्या इसके पीछे इतना ये करना, इस तरीके से करना। सारी दलीलें उसने जब खंडित कर दी, तब लास्ट में वो क्या कहती है, तेरे डेथ जो है, कि तेरे पास शक्ति है क्या, तेरी बातें तो सारी ठीक है, शक्ति है तो दिखा। तो अल्टीमेटली लास्ट जो शब्द है, आपके अंदर पावर है क्या? ये जगत आपकी पावर को सुनता है, क्या आपके पास आत्मा की शक्ति है? कोरी बकवास है क्या खाली? चर्चा परिचर्चा, वाग विलास, ये वो, लास्ट में डेथ भी अल्टीमेटली कहती पावर दिखा तेरा। तो उसने अपना पावर दिखाया। ये बिल्कुल सच्ची चीज है। सच्ची मतलब क्या कहें हम, तो सच्ची अब ये पूर्वाग्रह लास्ट तक रहते हैं। जिस दिन आप एक्चुअल में इस सिक्के को काम में लेते हो, तब पता चलता है यार ये तो बिल्कुल बेकार सिक्का है, बाजार में तो कहीं चलता नहीं। ब्रह्म ज्ञान, साधना, पता नहीं क्या क्या। ये सिक्का जिस दिन आप इस सिक्के से कोशिश करोगे कि चलो माँ को जीवन दे दो, और डिटेल के अंदर दो। अच्छा, आप अपने टर्म्स पे मत दो, अगर कोई गुरु अपना लिया, तो अब तो ये सिक्का तुरंत ही पहले ही गेट के बाहर ही फेंक ही दिया जाएगा, वहां सिक्का ही दूसरा चलेगा। हाँ, आप अपने टर्म्स पे तो समर्पण कर ही दोगे, उसमें लगता क्या, इनफैक्ट इतनी बढ़िया स्थिति हो जाती है अहम की, इस समर्पण के बाद तो आपको बताए भी कौन, क्योंकि आप तो समर्पण कर चुके। तो ये जो कह रहे हैं बौद्धिक मन की अत्यधिक क्रियाशीलता और ये इस सब के प्रति आसक्ति, तर्क क्या हो सकते हैं, ये आप अपने समय से ये देखिए। ये सामान्य तर्क नहीं कि एक सिंसियर व्यक्ति है, चलता है, लास्ट में जो उसको जो चीज बिल्कुल इनोसेंट सी लगती है, यार इसमें कहाँ दिक्कत है। माँ का भी डीप रेस्पेक्ट था संस्कृत के लिए, अरे पर संस्कृत के लिए माँ के काम को छोड़ के तू संस्कृत के पीछे भाग जाए, ये कौन सी दलील होती है? तो यही दलील हो जाती है, कई बार आदमी संस्कृत को उद्देश्य बना के और माँ के लिए जो जीवन दिया हुआ है उसका त्याग कर देता है। आपको तो यार ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकते हैं। जिन कारणों से व्यक्तियों ने माँ श्री अरविंद, माँ सह शरीर मौजूद थे, और तो बातें छोड़ो आप, जिन कारणों से उनको त्याग दिया गया, वो आप देखो, आप वो दलीलें अभी वर्तमान में हमारे सामने ये चैलेंज नहीं उठ रहा। उठ जाएगा, हमारी कोई प्रकृति अलग थोड़ी बनी है, पर वो कब उठेगा, क्या इतना साहस जीवन में कर पाएंगे, ये तो हमको अपने अपने उत्तर देने पड़ेंगे। सिंसियर व्यक्ति ये देखेगा, यार मैं, मेरी प्रकृति भी इतनी कनिंगनेस से बनी हुई है, वो कनिंग हमारी नहीं है, बहुत कनिंग है, बहुत ज्यादा कनिंग है। तो आसक्ति आंतरिक प्रकाश के प्रति द्वार बंद कर सकती है। आंतरिक प्रकाश इसीलिए नहीं आ रहा, आ सकता भी नहीं, व्यक्ति का आकर्षण रहता है, तो मैं ये वाला कर लूं, इसमें क्या दिक्कत है यार, मेरे पास समय है, एक सेशन यही अटेंड कर लूं मैं, ये एक अलग से ये कर लूं, अलग से ये कर लूं। आज अगर मैं यही सोचूं कि इंडिपेंडेंटली अपने जो जो भी एक्टिविटीज है, जो काम हमने तय कर रखे हैं, उनको तो छोड़ो, और अपन तो बस ये वाला और ही दूसरी एक्टिविटी, इससे देखो कितने जनों का ये हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या, तुरंत आपकी जो चमक है, ये आंतरिक प्रकाश है, एकदम बंद हो जाएगा। आंतरिक प्रकाश, बहुत दूसरी निष्ठा, आपकी सिंसियरिटी इस पे डिपेंड करता है। और यदि आप में इतना साहस है, तो आप देख सकते हो कि हर मोमेंट हम इसी के ऊपर आघात करते हैं। हर मोमेंट आपके ये दूसरी चीजें जो है, हमारे निम्न जो भाग है, इसी पे आघात करते हैं।
जो रोज हम कह रहे हैं आपकी प्रकृति गलियां निकालती है, और जो एक्चुअल जो पेनफुल मार्ग है या जो उचित मार्ग है, जो पेनफुल प्रतीत होता है, उसको नहीं लेती और दूसरे ले लेगी, और यूं आपको दिखाएगी अरे ये ज्यादा कारगर है, इसमें तो लोग वाह-वाही कर रहे हैं, तालियां बजा रही है, आपको भी लगा अरे ये तो एक्टिविटी है, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब आपको किस रूप में आ सकता है? दिलीप कुमार रॉय कह रहे हैं कि भी बंगाल की स्थितियां ऐसी, आश्रम में मैं कुछ कर नहीं रहा। तो इस रूप में भी आपके सामने सारी चीजें आ सकती, पता नहीं किस किस रूप में आ सकती है। रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं भाई हम तो कलाकार हैं, योगी थोड़ी। इतना डीपली आपके अंदर ये पूर्वाग्रह वगैरह, आपके मैं बस जाऊंगा, और हर जने में ये है। मैं कह रहा हूं मैं बस जाऊंगा, आप कह रहे हो आप बच जाओगे। दूसरा कह रहा है अरे नहीं यार हमारी तो प्रकृति बेकार है, उसने पहले ही जो है अभियान हाथ में लेने से पहले ही हार मान ली। रियलिज्म के नाम पे मैं तो रियलिस्टिक हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मैं जानता हूँ अपनी कमियों को। अरे उससे तो तेरी एनर्जी और खत्म हो जाएगी। उसकी बजाय तू चाहे उसमें हार एक बार तेरी हो जाए तो भी कहना कि करेंगे, करेंगे, यही सत्य है। पता नहीं किस किस तरीके से अराइज करेगी, अपन तो एक आध बातें कर रहे हैं, हर को अपनी इक्वेशन देखनी पड़ेगी। इसमें ये नहीं कि किसी को मुश्किल है किसी को आसान है, ये नहीं, ये बहुत एक्चुअल में ये है माथापच्ची का काम। और किसी भी योग के अंदर, सो कॉल्ड योग के अंदर, ये चीजें इस तरीके से अराइज नहीं करती, इसलिए वो टैकल करने की बात अलग है। हाँ, मनुष्य की प्रकृति इतनी ज्यादा गांठों में है कि उनके लिए बहुत सारा काम है करने को, पर ये वाला इस तरीके से नहीं है, और ये भी नहीं कि कोई एक जगह पहुंच गए या कोई पता नहीं अब ये क्या है। अब वो जो भी है, आप तो डेफिनेशंस को तो छोड़ो, ये चीज के लिए अगर व्यक्ति आता है, इससे यदि कोई डील करता है, इसीलिए वो कहते हैं वन मैन्स परफेक्शन, एक व्यक्ति का परफेक्शन, पर वो आपके निःशेष समर्पण से ही हो सकता है, और आप इसको फॉर्मुलेट भी नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम को कि ये कैसे होगी, आप कल्पना करके कैसे कर सकते हो? इस गुत्थी को आप फॉर्मुलेट भी नहीं कर सकते कि मेरे साथ कैसे अराइज होगी, ये फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता। ये तो आपके अंदर रोज अधिकाधिक बढ़ता समर्पण, माँ के प्रति ओपनिंग, वो आपको दिखाएगी अरे ये तो बदमाशी चल रही है आपके साथ। चलो मैं अलग से संगीत सीख लेता हूँ, चलो मैं अलग से ये कर लेता हूँ, चलो मैं ये कर ले, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? तो आपका आंतरिक प्रकाश, ये बिल्कुल रोज का अनुभव है अपना, कि आपको जो आंतरिक वाणी है, अगर कोई इनसिंसियर आदमी है, वो वाणी मतलब उसके साथ संघर्ष रहेगा, क्योंकि उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये रहेगा, वो इंट्यूशन में नहीं रहता। आंतरिक प्रकाश बंद हो जाएगा, आंतरिक वाणी बंद हो जाएगी, और चलते ही हैं लोग, सारी चल ही रही है मनुष्य जाति, पर एक्चुअल में अगर आपके पास आंतरिक दृष्टि हो, तो आप ये देखोगे भाई जी तो जरूर रहा है, बाकी तो बेचारा अब क्या है। ये दृष्टि श्री अरविंदो को जैसे है कि भी इस मनुष्य जाति के लिए, सावित्री है, अश्वपति है, सारे किसके लिए, गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन, गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन, विचारों की क्या स्थिति हो रही है, देखो क्या स्थिति हो रही है, देखो क्या स्थिति हो रही है। तो ये आंतरिक प्रकाश, आंतरिक वाणी, अगर हमारे अंदर, और अगर का कोई प्रश्न नहीं है, पर चला चला के तो न करें। अगर तर्क के साथ आसक्ति, और किसके साथ अज्ञानपूर्ण तर्क, तो सभी कर रहे हैं, इसके बिना कैसे काम चलेगा? इसके बिना कभी काम हुआ है क्या? अरे हुआ है या नहीं हुआ है, ये कोई तर्क है क्या? ये तो अज्ञानपूर्ण तर्क है। तेरे हृदय में माँ ने एक श्रद्धा स्थापित कर दी। अगर आप श्रद्धा को सर्वोपरि मानते हो, तो आप मोल्ड कर दोगे। इस जगत में नहीं है, इसीलिए तो आपको ये श्रद्धा दी गई है कि कर दे यहाँ तैयार इस चीज को। होता तो फिर श्रद्धा ही की क्या जरूरत है? श्रद्धा क्या पड़ी है इसके अंदर? आपको यदि माँ ने चुना है और आपके अंदर ये श्रद्धा आई है, तो सामने कोई चीज उसका खंडन कर रही है तो खंडन करेगी, क्योंकि है ही नहीं अभी, इसीलिए तो श्रद्धा के रूप में आई है। ये अज्ञानपूर्ण तर्क की कभी हुआ है क्या ये काम? ट्रांसफॉर्मेशन का काम हमने जो हाथ में लिया है, माँ कह रही है, उसमें संदेह की कोई छाया तक भी नहीं हो सकती। तो माँ की इस बात में हमको संदेह की छाया हो सकती है या नहीं हो सकती है?
हमारे एक्ट्स माँ के लिए हैं या किसके लिए हैं? सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हैं। मैं अलग से थोड़ा-सा ये कर लूँ। निम्न व्यक्ति है वो शरीर के इर्द-गिर्द की बात करता है। दूसरा व्यक्ति है वो आसक्तियों की बात करता है। इससे ऊपर लगभग जाते नहीं कि कोई आइडियलिज़्म की बात कर रहा हो, जिसके पास आप बैठे हो, जिसके पास इतनी विस्तृत विचारों की बातें हैं, ऐसे तो लोग ही कम मिलते हैं। थोड़ी देर उनसे बात करो तो लस्ट की, ग्रीड की, औरतों की, इनकी बातें करना, उनके उदाहरण देखो आप कितने चीप उदाहरण, ओछे उदाहरण एकदम। तो आप वो कि ये नप गया है ये व्यक्ति तो। ये तो यहाँ इसमें रमण कर रहा है। लाइफ डिवाइन की बात करी, उठते ही फिर बाद के 2 मिनट के अंदर फिश मार्केट बना देते हैं, 1 सेकंड के अंदर बना देते हैं। इससे पता चल जाता है कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये कह रहे हैं कि अज्ञानपूर्ण तर्क, और इससे अज्ञानपूर्ण तर्क नहीं हो सकता कि आज तक तो हुआ नहीं, के साथ आसक्ति आंतरिक प्रकाश के प्रति द्वार बंद कर सकती है। इसलिए हम भूतहा आकृतियों में ही घूम रहे हैं सारे दिन। यदि आपको ये सेंस आ जाए, आप कहो यार मैं तो नहीं करूँगा ये काम। तो श्री अरविंद ने कहा अगर वास्तव में आप में पौरुष है, आप में वास्तव में मैनहुड है, तो निम्न प्रकृति के खिलाफ हल्ला बोल करना ही मनुष्य का वास्तव में पौरुष की निशानी है। और क्या करते हो? आपकी निम्न प्रकृति है, उसके खिलाफ हल्ला बोल करो तो पता चले, उसके लिए तो आपके टिमिड रिस्पेक्ट है। वाइटल एजुकेशन के अंदर माँ क्या कह रही है कि व्यक्ति, पूरी मनुष्य जाति की एक टिमिड रिस्पेक्ट है इसके प्रति। मतलब एक रिस्पेक्ट है। अब वो माँ के शब्दों को तो आप रिफ्यूट तो कर नहीं सकते कि वो कहाँ है। ये देखो, ये क्या कह रही हैं? टिमरस रिस्पेक्ट, ये रहा। क्यों इंडीड द वाइटल इन मैन्स नेचर इज द डिस्पोटिक एंड एग्जैक्टिंग टायरेंट। क्योंकि एजुकेशन के बारे में हम इसके रहस्य को कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वाइटल एजुकेशन क्यों इस तरीके की है। अगर इस गुत्थी को पहले तो आप अगर मानसिक रूप से ही नहीं समझो तो उसकी क्या तो शिक्षा ऑर्गेनाइज करो। इसलिए शिक्षा ऑर्गेनाइज नहीं करी जा सकती, चाहे आपको वो कितने भी अच्छे बिल्डिंग्स दिखें, कितने भी अच्छे मोरल लोग दिखें कि हमने ऐसों को भर्ती किया, नई शिक्षा पद्धति, ये हो नहीं सकता यदि आप फंडामेंटली इस चीज को नहीं समझें। और हमारा ही ग्रुप नहीं समझे तो और किसी से क्या आशा करी जा सकती है, ये सोचो आप। तो आंतरिक प्रकाश के प्रति द्वार बंद हो जाते हैं, आंतरिक वाणी के प्रति वहम बचते हैं खाली जीवन में। आप सोचिए कि आपका जीवन बीत गया वहम के अंदर, आपका ही गया, क्यों जाना चाहिए? जब ये संभावना हो कि आपके पास वाणी सच्ची आ सकती है, तो वहम में क्यों जाना चाहिए? और भक्ति के पूर्ण प्रवाह को प्रत्येक वस्तु को आप्लावित करने से रोक सकती है। यही मैं जो बार-बार आपको कहता हूँ, अगर आपके प्योरिटी नहीं है, आप जस्ट ये सोचिए कि ये एक जोड़ी है, माँ के और आपके बीच में एक थ्रेशोल्ड है। आप यदि कोई भी इम्प्योरिटी है, वो थ्रेशोल्ड पार नहीं करने देगा, वो रोक लेगा आपको। आपका कोई विचार, सेल्फ का कोई भी विचार है जो आप भजन गाओगे तो एक सीमा पार नहीं करने देगा। आप पेंटिंग करोगे तो एक सीमा पार नहीं करने देगा। जीवन जियोगे तो एक सीमा पार करने नहीं देगा। ये सीमा हर चीज़ में बनी रहेगी, सपने में बनी रहेगी, आपके इंट्यूशन आएगी तो भी बहुत मॉडिफाइड ही आएगी। मतलब हर चीज़ में ये प्रवेश करेगा और वो प्रवेश इसका है कि आप निश्शेष रूप से दे नहीं पा रहे। और ये वाली बात आपके हर चीज़ में प्रवेश करेगी। सामान्यतः तो ये चीज़ें दिखेगी नहीं, पर ये रियल हैं ये। ये हर चीज़ में प्रवेश करेगी। अंतर्वाणी नहीं सुनाई देगी, अंतः प्रकाश नहीं आएगा। आपके एक्ट्स में डिसाइसिवनेस नहीं आएगी क्योंकि आप वो एक सीमा पार नहीं कर पा रहे। और वो जो प्रकाश आता है, पावर आता है, माँ का आता है, ये पूरा वहाँ से यहाँ तक का चैनल पूरी जुड़ी नहीं हो, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो आपका अप्लायंस चलेगा नहीं। अगर तार एक जगह से थोड़ा भी कटा है, यहाँ तक पावर नहीं आएगा। तो हमारे पास जो पावर आज नहीं है, उसका मुख्य कारण ये है। हमको बारीकी से देखना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ है, डिटेल के अंदर जाना ही पड़ेगा, अगर आप कोई मूलभूत कार्य चाहते हैं तो। तो इसमें अलग से इसको करने से, एक अलग से मैंने अभियान पकड़ा है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें समाज का भी तो कल्याण हो जाएगा।
एक गौशाला कर लेता हूँ, सारों को एकदम प्योर दूध पिलाऊँगा मैं। आज की आवश्यकता भी है। अरे भई प्योर पिलाओगे या नहीं पिलाओगे, तुम्हारे कार्य का उत्प्रेरण माँ बताएगी कि करने की, तुम्हारी एनर्जी माँ को बिलॉन्ग करती है। चाहे पूरे विश्व के लिए आपका जो कार्य है बिल्कुल महत्व नहीं रखता। आपके खुद के भी मन में ये संदेह है, यार मैं जो कर रहा हूँ वो कोई मीनिंगफुल है भी या नहीं? आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कहा गया है वो करने के लिए। तो माँ ये कह रही है मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, पर मैं जो काम कर रही हूँ, आप सोचिए तो सही, हम आज माँ की श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, हम भी खैर कितनी पढ़ रहे हैं, कितना क्या जानते हैं। न हम पढ़ने की हमारे कोई जहमत है, न कोई उसको जानने की है, न कोई, जो है सो ही है जो। पर माँ को यदि आप जस्ट एक दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखो, वो कर क्या रही थी भी वहाँ? एक अच्छा सेटअप है, बस ठीक है। इससे बड़े-बड़े सेटअप और दूसरे आश्रमों के हैं, जो आपके राधा स्वामी वाले हैं, उनका तो बहुत बड़ा संगठन है। इस्कॉन का बहुत बड़ा संगठन है, और बहुत है, उनके बहुत-बहुत बड़े संगठन हैं। अच्छा, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मेटिकुलस हैं। हमारे वालों को देखो, तो वो तो पूर्ण योग के नाम से जो करते हैं, सो करते हैं। तो मतलब ये आप कह रहे हो कि इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़े महाअवतार कोई आज तक धरती के ऊपर आए नहीं। ये उनका निर्माण है साहब, ये किया उन्होंने। जहाँ लड़ाइयाँ गुरु की पुस्तक के ऊपर हो रही है, एक कह रहा है सावित्री का ये वर्जन है, दूसरा ये कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है, उनकी जीवनी के बारे में कोर्ट केस हो रहे हैं। आश्रम के खिलाफ आश्रम के ही अनुयायी हैं, वो कोर्ट केस कर रहे हैं, ये आपके गुरु ने ये यहाँ ये करके गए। तो इस जगह अगर हम देखते हैं, इन उत्तरों को यहाँ नहीं मिलेगी। मानव प्रकृति की गांठें वास्तव में तो सिंसियर लाइट के सामने ही आएँगी, आएँगी नहीं अदरवाइज़। तो भक्ति का पूर्ण प्रवाह है और है, ये सारे से रोक लेगी ये चीज़। तो इसलिए कोई भी चीज़ यदि आपको थोड़ा-सा भी ये क्लिक कर जाए कि यार कोई भी चीज़ वर्थव्हाइल नहीं है, एकमात्र वर्थव्हाइल है आपका और माँ का संबंध, उनसे आपकी प्रॉक्सिमिटी, और कोई भी ड्योढ़ी जो इसके बीच में व्यवधान है, उसको पार ही करना है, तो आपको अपने जो सेल्फ है, और अब ये कोई समर्पण कर पाता है और कोई क्यों नहीं कर पाता? ये थोड़ी समझ में नहीं आती, आती है। एक लेवल पे कोई करता भी है, तो भी वो समर्पण, श्री अरविंद कह रहे माँ को देख के पहली बार पता चला, ये गुत्थी है, किसको कहें समर्पण? उसने संकल्प ले लिया, लेते हैं भई लोग, ये थोड़ी है कि हम कोई बड़ी नायाब बात कर रहे हैं, विचित्र बात कर रहे हैं कि मानव प्रकृति को इसका सेंस नहीं है। अरे मंदिर में जाते हैं लोग, कह रहे ओहो! ठाकुर जी को देखा, तो प्रार्थना करते हैं भई ठाकुर जी कैसा जीवन है? लो इस जीवन को, और ईमानदारी से करते हैं, ये थोड़ी नहीं करते, और उनके जीवन में प्रवेश भी होता है। तो प्रत्येक वस्तु को आप्लावित करने से रोक सकती है। न आंतरिक वाणी आएगी, न आंतरिक प्रकाश आएगा, न कोई और चीज़ें, इसीलिए बरसों बरस लगे रहो, आपके कुछ नहीं आएगा। आपका ये क्या बात है? अगर वास्तव में आपको ये गंभीर लगती है, तो डिटेल में शुरू कर दो काम। आप पाओगे कोई भी एक्टिविटी आप इंडिविजुअली कैसे शुरू कर सकते हो? आप हो कौन? ये अच्छी लगेगी, लोग इसके बारे में ऐसा सोचेंगे, इससे ये बढ़िया चलेगा, इससे वो बढ़िया चलेगा, पता नहीं क्या-क्या। और आप भी ध्यान से देखोगे कि कोई भी एक एक्टिविटी वो उतनी इनोसेंट सी रहती नहीं, उसमें आपके माइंड भी प्रवेश करता है, उसके पूर्वाग्रह प्रवेश करते हैं, आपके विचार प्रवेश करते हैं, उसके लाभ, हानि, उचित, अनुचित, सुखद, दुखद, ये सारे कंसिडरेशंस आते हैं आपके कोई भी विचार के साथ-साथ। उचित, अनुचित का कंसिडरेशन आ जाएगा। ये कोई करने का काम है क्या? लाभ, हानि का आ जाएगा। सेंस ऑफ एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, अगली, इसका आ सकता है। पता नहीं क्या-क्या आ जाएँगे, और ये एक बेस तैयार ऑलरेडी किया हुआ है, जिस पे कभी क्वेश्चन करते नहीं, ये कोई पलट के थोड़ी पूछते हैं। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है ये सारा का सारा। आपकी इंद्रियाँ सामने कोई चीज़ देखती है, तो आप उस क्रिया को थोड़ी कोई विवेचन करते हो, कि आँखों की रेटिना पे पड़ता है, ब्रेन में जाता है, उससे मनस में जाता है, मनस से बुद्धि में। कौन करता है ये काम? कोई नहीं करता ये काम तो। बाय डिफ़ॉल्ट है ये तो। मेरा बच्चा है वो तो ठीक है ही। मेरा बच्चा उसका ही कुछ विशेष होना चाहिए।
उसी के लिए चिंता, और कोई दूसरे की क्या चिंता पड़ी है? आपके जितने विचार हैं, फिर बाद में जैसे अर्जुन के उठे, श्री अरविंद ने कहा पहले तो आपके सेंसेशनल माइंड में प्रवेश करता है, फिर बाद में इमोशनल में कर जाता है, फिर डायनामिक में कर जाता है, फिर वो आपके सेंस ऑफ मोरलिटी वगैरह। अरे ये तो कोई माँ को देना थोड़ी चाहिए, ऐसे थोड़ी। आप तो सोच रहे हो बड़ी सुंदर सुंदर बात कर रहे हो, ये तो भागवत शब्द भगवान कृष्ण है, वो कहते हैं कहाँ मूर्खों की सी बात कर रहा है। अगर वो मूर्खों की सी है तो ये सारा संसार वो ही बात कर रहा है। इसमें से गुरु का शब्द है, वो ही आपको बचा सकता है। नहीं तो उसकी अर्जुन की सी स्थिति है, अगर है तो। तो ये हमारी स्थिति है कि आप्लावित करने से रोक देती है, भक्ति का पूर्ण प्रवाह इसलिए नहीं आता। साधना अपनाने के बावजूद नहीं आता। और तो दूसरे ने इक्वेशन अभी हाथ में ली नहीं, कौन सी चीज़ है अभी भी हमको थकान क्यों आनी चाहिए? हमारी भावनाओं में अभी दिक्कत क्यों होनी चाहिए? जब माँ ने आपको श्रद्धा दे दी, कर लो। बड़ा काम, छोटा काम, बहुत विशाल काम, अरे माँ ने दे दिया ना तेरे को, इतना लंबी-चौड़ी बात क्यों कर रहा है भाई? तो यार मैं ऑलरेडी एक एक प्रोजेक्ट पकड़े हुए हूँ, ये दूसरा भी आप दे रहे हो, अरे तो माँ दे रही है, माँ शक्ति भी दे रही है। आप अगर सिंसियर भी हो तो ये विचार नहीं उठेगा क्या? कि मेरे को आपने एक यहाँ ड्यूटी दे रखी है, यही करना मेरे लिए तो दूभर हो रहा है, एक और करवा रहे हो आप तो मेरे से। ये करके आपके विचार ने आपको जो शक्ति प्रदान की गई थी माँ के द्वारा, उसमें व्यवधान कर दिया गया है। आपने अपनी क्षमताएँ और माँ की कृपा आपके माध्यम से फ्लो करने वाली थी, उसमें व्यवधान पैदा कर दिया। आपके मन ने आपकी लिमिटेशंस को सामने रख के, उनकी जो कृपा फ्लो, ये ऐसे होता है क्या कोई? इन रिसोर्सेज़ के बिना, ये मतलब ये हवा में होती है क्या ये चीज़ें? आप तो ऐसी बात कर रहे हो जिसको हमारे ये कहते हैं लोकल के अंदर की हथेली पे सरसों उगाने की सी बात कर रहे हो। होता है क्या कभी ऐसे? अरे यही होते हैं जीवन के अंदर अगर वास्तव में देखो, और सारे समय यही चमत्कार साधित हो रहे हैं, माँ कर रही है, पर व्यक्ति देखना ही नहीं चाहता। और सारी सेंस ऑफ प्रूडेंस है, सेंस ऑफ राइट वर्किंग ऑफ थिंग्स है, सेंस ऑफ ये पता नहीं क्या-क्या, वो आके आपकी जो क्षमता है और माँ की जो फ्लो कर रही है एनर्जी आपके अंदर, उसमें व्यवधान आपके ये चीज़, और इसको कभी माना ही इसको, अच्छा ये वाली चीज़, इतना बड़ा ये कपटी है, इतना बड़ा दोषी है, आपका ये सेंस। नहीं तो आप कहिए यार सिंसियरली कर रहा हूँ ना मैं माँ के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं कर रहा। पर मेरे से आप ये अपेक्षा कैसे कर सकते हो? मेरे पास ऑलरेडी हाथ के अंदर 4 पोर्टफोलियो तो आपने दे रखे हैं। मैं रात को रेस्ट करूँ या नहीं करूँ? आप तो अनप्रैक्टिकल आदमी हो। आपके ही कहे मैं काम कर रहा हूँ। आपने ही मेरे को यहाँ भेजा था, दिल्ली आपने ही तो भेजा था। आपने ही तो मेरे को माताजी ये काम बताया था। अब ये वाली बात, अरे भई मेरी अपनी एक सीमा है, शरीर की फिर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शरीर अपनी बातें कहना शुरू कर देगा, जबकि शरीर नहीं कह रहा हो। आपके जो ये पूर्वाग्रह बसे हुए हैं, वो उचित-अनुचित के भान को लेके उनका लबादा उड़ाएँगे। वही सारी दलीलें जो अर्जुन ने दी थी ना, वो सारी की सारी आ जाएँगी। उस व्यक्ति के लिए जिसके सारे धर्मास क्लैशिंग में आ जाएँगे, क्योंकि डिवाइन शब्द को आपको फ़ॉलो करना है, तो शरीर के अपने धर्म हैं, प्राण के अपने हैं, मन के अपने हैं, और डिवाइन जो शब्द है वो नहीं आ पाता यदि आप इसको प्रश्रय देते हो तो। अगर अर्जुन उनकी बात नहीं स्वीकार करे तो आप ये सोचो। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम अपने टर्म्स तय कर लेंगे। गुत्थी है हमारे सामने ये। संभव है ये सतही मानसिक प्रवृत्ति से चिपटा रहे और अंतर्मुख होने से तथा चैत्य दृष्टि को एवं आंतरिक हृदय के भावों को अपना पथ प्रदर्शक बनाने से इनकार कर दे। बहुत ज़्यादा गंभीर बातें कह रहे हैं ये। श्री अरविंद यहाँ जो कह रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। पूरा जीवन बीत जाता है, इसके ऊपर विचार तक भी नहीं आता। एक गलत कदम और व्यक्ति का जीवन ऐसा भ्रष्ट होता है। क्या कह रहे हैं? संभव है ये सतही मानसिक प्रवृत्ति से चिपटा रहे और अंतर्मुख होने से तथा चैत्य दृष्टि को एवं आंतरिक हृदय के भावों को अपना पथ प्रदर्शक बनाने से इनकार कर दे। ये यार मैं इस चीज़ को कैसे सही ठहरा पाऊँगा?
ये तो आपने गलत काम किया, आपने चोरी कर ली, अब मैं आपका साथ कैसे दूँ? भगवान कृष्ण का मैं साथ कैसे दूँ? ये झूठ बुलवा रहे हैं, अश्वत्थामा आता है। आपकी सतही मानसिक प्रवृत्ति है, यार चीज़ तो ऐसे होती है मतलब झूठ बुलवा रहे हैं मेरे से। ये तो अनुचित काम है। पंकज जी आप किसका साथ दे रहे हो? अरे यार अनिल जी ने गबन किया है। आप कहे चाहे इन्होंने किया है चाहे नहीं किया है, मैं तो इनके साथ अनरिजर्व्ड तरीके से अनिल जी के साथ खड़ा हूँ। अब ये वाली बात कही यार आपने तो ये हठधर्मिता पकड़ रखी है। इस समय तो इन्होंने ये किया है। ये गुरुजी इन्होंने वास्तव में ऐसी एक्टिविटी के अंदर संलिप्त पाए गए हैं यार, आप इनको परमात्मा परम ब्रह्म कह रहे हो। इनके ऊपर ये केसेस जो हैं वो सिद्ध हो चुके हैं और वो जेल के अंदर हैं, आपके गुरुजी। ये गुरुजी लोग। दूसरा कहता हो चाहे, मैं तो इनके साथ हमेशा ही खड़ा हूं, बड़ा मुश्किल काम है ये। मानसिक प्रवृत्ति कहें कैसे इसको, पहले तो इसको समझना ही मुश्किल है कि कौन सी होती है वो मानसिक प्रवृत्ति। बरसों बरस आपने साधना अपना रखी हो और मानसिक प्रवृत्ति से ही चिपटे हो आप इन पिछले 40 साल से, पिछले 30 साल से, पिछले 15 साल से। इनफैक्ट पूरा जीवन जी के चले गए आप इस मानसिक प्रवृत्ति से चिपटाव से। साधना आपने अपना भी ली, उसने बहुत आपका मार्ग तय भी किया है। पर ये तो यात्रा है कि कोई एक वन डायमेंशनल यात्रा है क्या? आप फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट भी लेके जाते हो तो भी मैं तो इतने समय से मेरा स्पेसक्राफ्ट तो पर मिनट इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा करता है। अरे पर यार तू दूसरी गैलेक्सी में जाने की बात कर रहा है, ये तो समझ। ये ईमानदारी से साधना कर रहे हैं, ये पिछले 50 साल से कर रहे हैं। अरे पर जिस चीज की प्राप्ति की या जिसकी और ये मुड़े हुए हैं वो शाश्वत और अनंत की यात्रा है, ये तो समझो। आपका फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट भी जो है लाइट ईयर्स के आधार के स्पीड के ऊपर भी चलेगा तो भी जिस एक्सटेंट की बात कर रहे हो, जिस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा है। ये हमारी बुद्धि के लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो तो देखती है मैंने थोड़ा सा ये किया, थोड़ा सा ये पढ़ लिया, 4 शब्द ये कर लिए, 4 लेख ये लिख लिए, 4 अनुवाद ये कर लिए, मैं आश्रम में रह लिया। यार ये कैसी बात कर रहे हो? इनसे थोड़ी होता है कोई। मानसिक प्रवृत्ति से चिपटाव के अलावा ये तो खाली गुरु सामने हो वो इसको तोड़ सकता है। स शरीर गुरु मिल जाए, नहीं तो आप इससे बच सकते ही नहीं। आप अपने आधार पे कर लोगे, कैसे कर लोगे? आप अपने ही स्व का खंडन अपने आप कैसे कर दोगे भई? स्व के खंडन की बात चल रही है। मानसिक प्रवृत्ति से चिपटा रहे, तो मानसिक प्रवृत्ति के अलावा तो आप अपने आप को फ़ील ही के कैसे करोगे? जिसको आप साक्षी कहते हो और कहते हो, वो विलीन हो जाए, निश्शेष समर्पण हो। ये चीज़ ही शिक्षा का मेन उद्देश्य है, यही चीज़ करने की है। इसके लिए आवश्यक साधन, संसाधन जो भी है, जितना भी हमारे पास जो है उससे निकल पड़े, यात्रा पे जो हो सो हो। पर मानसिक प्रवृत्ति होती क्या है? जब हम इन शब्दों के ऊपर अपने आप को केंद्रित करते हैं, तब समझ में आता है अभी तक कुछ नहीं है वहम के अलावा। करने का काम है ये। देखिए आज की चर्चा जो इतने दिन से हो रही थी उसमें परिवर्तन इसलिए आ गया क्योंकि एक्चुअल प्रकृति को हाथ में लेने की जैसी बात आती है, वैसे ही जो हम एक एक पर्सपेक्टिव की व्यापक जो बात कर रहे थे उसके अंदर डायरेक्टली वो आपका लाइफ तत्व है वो टच नहीं किया जाता। और इसके अंदर लाइफ तत्व और इससे आगे अगर आप ये कहें तो अब हम क्या करें? अब डिटेल की जब बात आई, चलो ये एक प्रोजेक्ट लेते हैं, ये करते हैं। अब तो आपने पूरी लड़ाई का रास्ता खोज लिया। आपने तो सिरफोड़ी का रास्ता खोज लिया अब। तो मानसिक प्रवृत्ति से चिपटा रहे, ऐसे ही होना चाहिए। इसी तरीके से मकान बनना चाहिए। इस तरीके से लोगों को रहना चाहिए। जगत के अंदर सारों को समानता होनी चाहिए। यार ये क्या सिस्टम तूने कर रखा है भई? ये क्या किया तूने? यहाँ समानता नहीं है। आप बहुत आहत होते हो। एक ऐसा सेटअप देख के जहाँ समानता का व्यवहार न हो, आप कहिए ये क्या व्यवहार है?
जबकि आपकी कोई ये सेंस ही नहीं है, समानता इस विश्व में एग्जिस्ट ही नहीं करती समानता शब्द। यथा योग्य हो सकता है। जब 2 व्यक्ति 2 चीजें ही समान नहीं है तो समानता का व्यवहार का क्या मतलब हुआ? जो उसके लिए उचित है आंतरिक रूप से, और वो उचित भी आपकी चेतना का कौन-सा स्तर है? माँ उनके साथ वही व्यवहार कर रही थी क्या? सेंस ऑफ प्रोप्राइटी, सेंस ऑफ उचित, सेंस ऑफ राइट, सेंस ऑफ ब्यूटीफुल, ये इनसे थोड़ी कर रही थी माताजी कोई काम। तो मानसिक प्रवृत्ति से चिपटा रहे। इतने ज़्यादा अंतर्विरोध खड़े हो जाते हैं, आप क्या कल्पना करो, इसके अंदर ऐसी प्रवृत्तियाँ रहती है, व्यक्ति उनसे चिपटा रहता है मानसिक प्रवृत्तियों से। सेंसरी परसेप्शन की कॉज़ एंड इफेक्ट। यार आपने बटन दबाया नहीं, लाइट जल गई है। अब ये तो क्योंकि एक प्रवृत्ति है दिमाग के अंदर, कि आपने कोई एक उसको ट्रिगर करने वाली कोई चीज़ तो होनी चाहिए। मैंने आपको बुलाया नहीं, आप कैसे आ गए? मेरे तो मन में ही आई थी खाली। उसको आप चमत्कार कह देते हो इन सारी चीज़ों को। और अंतर्मुख होने, मतलब आपने जितने भी कॉज़ एंड इफेक्ट, सतही कॉज़ एंड इफेक्ट चीज़ों को देख रखे हैं, उन्हीं के आधार पे सारी आपकी शिक्षा नीति, आचार नीति, अर्थ नीति, समाज की ओर की और मानसिक प्रवृत्ति, सब टोटल आपके जितने भी बेस्ट से बेस्ट लोग हैं, तो यार ऐसे कैसे होगा? मैं बताता हूँ, इसमें फट से तेरा काम हो जाएगा, हो भी जाता है। पर अगर आपकी दृष्टि हो, तो आप ये कहते काम वास्तव में हुआ नहीं। जो परिणाम आप कह रहे हो वो तो छोटा-सा तो हो गया। इसको डाँटने से फट से इसने आपके आदमी ने काम कर दिया। आप कहाँ यार पंकज जी पिछले 3 साल से इसको प्रेम से समझा रहे हो। आज देखो उसके मैंने पैसे के साथ ये किया ना, उसके पैसे रोक लिए, फट से काम कर दिया। उसको दबाव दिखा के किया, या मैंने उसके कोई ऐसी चीज़ उसकी, जैसे कि सारे के सारे ब्लैकमेल करते ही हैं इमोशनली, फिज़िकली, वो मैंने किया, फट से उसने काम कर दिया। पिछले अरे! पर आपने जो वायलेंस किया वो तो आपको दिखा ही नहीं। आपने कितना बड़ा रक्तपात किया है, वो आपको दिखा नहीं। और आप पिछले कितने समय से जो निर्माण कर रहे थे, माँ उसकी प्रकृति का निर्माण कर रही थी धीरे, 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 धीरे। उसमें जितने भी बरस लग रहे हैं, वो तो आपको एक्चुअल निर्माण तो दिखता नहीं। आप तो रिज़ल्ट बेस, और इतने से को आप रिज़ल्ट कहते हो। जैसे खेती के अंदर कि इतना मैंने केमिकल डाल दिया तो मैंने निकाल लिया। हमारे पूर्वज मूर्ख थे, उनको केमिकल्स का सेंस नहीं था। उनको सेंस नहीं होता तो आज ज़मीन तेरे पास बचती क्या केमिकल डालने के लिए? ये मानसिक प्रवृत्ति रहती है जो कॉज़ एंड इफेक्ट के अंदर अटकी रहती है। ये किया तो ये हो गया, ये किया तो ये हो गया। और अंतर्मुख होने से तथा चैत्य दृष्टि को एवं आंतरिक हृदय के भावों को अपना पथ प्रदर्शक बनाने से इनकार करते हैं। क्योंकि ये प्रश्न हम सबको करने की आवश्यकता है। हम तो रीडिंग करते हैं, नहीं करते हैं। कई लोग बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं, उनको चीज़ों का सेंस भी है। ये भी समझ में आ गया कि भगवान वरेण्य है, एक लेवल के ऊपर, वो अपने दायरे को तोड़ नहीं पाते। एक बड़ा इमोरल आदमी है और उसमें कोई चीज़ नहीं है, जगाई-मधाई की जैसे हम बात करते हैं। क्योंकि वो कोई मानसिक प्रवृत्ति से नहीं चिपटे हुए। एक सात्विक ब्राह्मण अपनी मानसिक प्रवृत्ति से चिपटा रहता है, सात्विक होने के बावजूद वो न तो अपनी रक्षा कर पाता, उसके पीछे जो है उनकी रक्षा कर भी नहीं सकता। तो जनरली जो आप जिन व्यक्तियों से मिलते हो, जो शास्त्र के ऊपर विश्वास करते हैं या जो और करते हैं, उनमें आप ये पाते हो कोई डिलीवरेंस नहीं है, आपको कोई रिलीफ नहीं है। आगे कितना बकवास है। उसकी बजाय एक ऐसा कि ड्रीमर है ये आगे के ड्रीम देखता है, चाहे अनरियल में निवास करता है, उसके पास जाके आपको आशा नज़र आती है। क्योंकि उसने मानसिक प्रवृत्ति उस तरीके की नहीं है। वो नए अभियानों की सोच ज़िंदा है वो। हम सब के अंदर अगर आप देखो तो अदरवाइज़ क्या है, ऐसे तो कैसे होगा? आप में ही एक वाणी आती है उसका खंडन करने के लिए, और दूसरी प्रवृत्तियाँ इतनी तेज़ी से प्रवेश करती हैं, तो आपका खंडन करने के लिए और किसी दूसरे की क्या आवश्यकता है? आप स्वयं पर्याप्त हो। और अंतर्मुख होने से तथा चैत्य दृष्टि को एवं आंतरिक हृदय के भावों को अपना पथ प्रदर्शक बनाने से इनकार कर दे। तो ये जैसे हम सुबह पढ़ रहे थे, व्यक्ति कह देगा मैं अनंत ब्रह्म के पास जा रहा हूँ, मैं साइलेंट सेल्फ के आत्मन के पास जा रहा हूँ। अरे यार क्या बात कर रहा है? यहाँ माँ मौजूद है ना, किसके तो आत्मन की बात कर रहा है, किसके और की बात कर रहा है?
तो ये आपके पथ प्रदर्शक बनने से इनकार कर दे, इसलिए जीवन में कहने को आप कुछ भी करते हो, एक्चुअल काम आप करके गए ही नहीं। और आपको भी अगर मुँह का स्वाद देखो तो एक्चुअल में क्षण आपने जिए ही नहीं। 5 मिनट भी आपको 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप वो ड्योढ़ी पार करके प्रॉक्सिमिटी विद द मदर, माँ के साथ प्रॉक्सिमिटी आपकी हो। इंतज़ार कर रहे हैं हम तो। कोई चीज़ पीछे से खींचने के लिए, रोकने के लिए न हो। माँ के बीच में आपके और माँ के बीच में कोई बीच में कि कैसी भी फ़िल्म ना हो, चाहे कितनी भी ट्रांसपेरेंट हो, कैसी भी हो, बीच में कोई व्यवधान नहीं हो जो माँ को आपसे दूर रखता हो। हम तो सफलता के मानक बता रहे हैं उनको। इससे ज़्यादा उल्टा और क्या हो सकता है सोचो आप। यद्यपि इस अंतर्दृष्टि और भावना के द्वारा ही भक्ति विकसित होती है और विजय प्राप्त करती है। इसी प्रकार प्राणिक सत्ता के आवेग, ये तो मानसिक वाली बात है। अच्छी रहे कि आप अगर इन उदाहरणों को देखो कि ये कैसे होते होंगे। आपके बीइंग में ये कैसे हैं, मेरे वाले में कैसे हैं, या जनरल ह्यूमैनिटी में होते किस तरीके के हैं। अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो पेनफुल डिस्कवरी है, बहुत इससे पेनफुल डिस्कवरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जिसको आपका सरेंडर, सिंसियरिटी पता नहीं क्या-क्या मान रखा था, उन्हीं में एडवर्सरी छिपा रहता है। उसी भेष में आएगा। अरे जो आपका शत्रु है वो तो शत्रु दिख ही रहा है, उससे क्या खतरा है? मित्र के भेष में जो शत्रु है उससे सबसे ज़्यादा खतरा है। उसका बड़ा खतरा है। तो जिस गर्भ में आपके ये सिंसियरिटी है, ये भक्ति है, ये है, अप्लाई कर दो उसको कर्म के अंदर, उसके रंग पता चल जाएँगे। ये वास्तव में काम देगा या नहीं देगा, अप्लाई कर दो उसको जीवन में। इसी प्रकार प्राणिक सत्ता के आवेग और कामनाएँ तथा उसका अहम रास्ते को अवरुद्ध कर सकते हैं। यहाँ श्रीअरविंद कर सकते हैं मतलब ये नहीं कि हम कोई बच जाएँगे, और भगवान के प्रति मन और हृदय के आत्मदान को रोक सकते हैं। इसलिए कितने अच्छे-अच्छे लोगों से वैसे मिलते हैं। खूब पढ़ा है उन्होंने, गीता उन्होंने सारी कमेंट्री जो भी प्रामाणिक कमेंट्रीज़ है सारी पढ़ी हैं, और हमारी वाली भी पढ़ी है। और अभी भी जो फंडामेंटल उसकी जो बात है, कुछ नहीं। वही मुद्दे, वही सारी बातें, वही उनकी परसूट्स जीवन की, वही सब वही। पीड़ा भी होती है यार, ये चक्कर क्या है? यही होता है जीवन के अंदर। हम सब ये अभिप्सा करते हैं, भई ये तो ना हो। आप और माँ के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी है, कोई ड्योढ़ी उसको रोकने वाली न हो। वो चाहे कितनी भी लेजिटिमेट लगती हो यार, शरीर के क्लेम्स तो देख लेजिटिमेट हैं। माँ के और आपके बीच की प्रॉक्सिमिटी में कोई लेजिटिमेट है ही नहीं। जो चीज़ उसमें सहायता करती है, वो बिल्कुल सच्ची है, चाहे पूरा जगत कह के कहे कि ये इमोरल है, ये है। अगर वो माँ से नज़दीकी करवाती है, निशंक तरीके से करो वो काम, कोई चिंता की बात नहीं है। और आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, ये सेवा कर रहे हो, पर अगर माँ से वो थोड़ी भी दूरी करती है, एकदम इमोरल, त्याग दो उसको। यही हमारा तो तरीका है, इसके अंदर ये समझते हुए कि भी धोखे हैं, जो है सो है, और चला-चला के तो न खड़ी करें। अरे भई दीवारें हैं, आ जाएँगी, दिखती नहीं, सारी बातें हैं, पर मैंने तो ये चला के सोच समझ के खड़ी करी है। इसलिए अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा कि ये समस्याएँ तो हो सकती है, प्रीमेडिटेटेड तरीके से आदमी ये सोच के कि मैं वहाँ चला जाऊँ और ये अभियान कर लूँ, ये कोई कर रहा है तो वो माँ की बात करे, उसको नहीं करनी चाहिए। बाकी तो जाल-घात है, वो तो है ही है। प्रीमेडिटेटेड तरीके से उल्टा काम कोई कैसे कर सकता है? और फिर भी ये कह सकता है, ये गलत बात है। आप अपनी चेतना में हो, आप सचेतन हो, और आपको ये क्लैरिटी होगी नहीं इसका माँ से क्या लेना-देना है। फिर अगर कर रहे हैं, फिर तो आपको और थोड़ा-सा देखने की आवश्यकता है। व्यक्ति की भौतिक चेतना का, तो ये मानसिक वाली बात आ गई, प्राणिक आ गई, और आपकी भौतिक की आ गई। इनमें से कोई सा एक भी है वो सारे अपने जो स अरे भई एक अगर भाग के अंदर आपके डेरा डाल रखा है बदमाशों ने, तो पर्याप्त है, वहीं आ जाएँगे दूसरे पार्टी करने, कोई मना है क्या?
व्यक्ति की भौतिक चेतना का तमस, उस तमस का निवारण किस चीज से हो सकता है? स्ट्रिक्टनेस। आंख खुलते ही माँ ने कहा जंप करके उठ जाओ। या तमस किस किस तरीके से आपका जा सकता है? रेपिटिशन। रोज निरंतरता, बरसों तक सचेतन तरीके से आपने एक कार्यक्रम माँ क्या करना है और उसका पालन करते रहो। फिजिकल एक्सरसाइजेस। नहीं तो लाइट नहीं आ सकती। आपका हृदय बढ़िया हो, मन बढ़िया हो, शार्प हो, और अगर ये हो तो वो सारों को इनइफेक्टिव बना देगा। लाइट नहीं आएगी, सच्चा शब्द नहीं आएगा। इसीलिए मैं जो स्ट्रिक्ट तैयारी की बात करता हूं वो इस दृष्टिकोण से करता हूं, और ये किसी के लिए भी कोई, और क्योंकि जो आपको वो प्राप्त होना है इससे, जो आपको जो अंतः प्रेरणा, वाणी, प्रकाश, उसका एक क्षण भी आपको कहेगा जो जो भी आपने सो कॉल्ड तपस्या करी होगी जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक है। इतनी कीमती चीज है वो। कोई तपस्या, कोई त्याग, कोई एफर्ट का इसके अंदर झोंकना, इस जगत की सारी चीज झोंक दो तो भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपके पास अंतः प्रेरणा आ जाए, अंतः प्रकाश आ जाए। दूसरे डायमेंशन की चीज है। छोटी छोटी बातें तो छोड़ो, जो भी विश्व की जो सारी चीजें हो सकती है आपके पास, सारा ओकल्ट ज्ञान, सारा आपके पास बौद्धिक ज्ञान, सारा चारित्रिक आपके अंदर विशेषताएं, सद्गुण और पता नहीं क्या क्या, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये बिल्कुल पक्की बात है। अगर हम इसके प्रति अवेक, और हम हैं एक पार्ट में, ये भी बस उसको अप्लाई करके, ये वाली बात जो है कि माँ के बीच की जोड़ी है ना, वो प्रोक्सिमिटी हमारी पूरी हो जानी चाहिए। तो भौतिक आदत जो नजर में आ गई उसको तो नहीं छोड़ेंगे कि भैया ये तमस वाली चीज निरंतरता रखनी पड़ेगी। आज मान लो आप नहीं कर पाए तो भी चल पड़ो, निरंतरता रखनी पड़ेगी ही। हम तो चला चला के, ये अगर मैं उदाहरण दे दूं तो पता नहीं है वो किस पे बैठे, हम तो खाने की बात पे, पीने की बात पे, इस पे। अब अपने को पता नहीं कि किसके कौन सी चीज है, क्योंकि ये कॉमन ह्यूमन लॉट है इस तरीके का। कोई ये थोड़ी कि कोई एक व्यक्ति के ये है। तो इसलिए टची उस बात से नहीं, टची इस बात से हो यार, जीवन आपका जा रहा है। कहने को इतने बरस के आप हो गए, अगर कुल मिलाएं तो 5 मिनट का जीवन नहीं बन रहा। 5 मिनट माँ के साथ सच्ची अंतरंगता, सच्चा भाव, 5 मिनट का ही नहीं बन रहा। इसके लिए कोई भी जो आप महत प्रयास भी करो, वो इतना महत नहीं हो सकता जितनी की ये प्राप्ति है, जितना की ये मांग की जा रही है। अगर उसको आप त्याग कहते हो तो कोई भी इतना बड़ा त्याग आप कर ही नहीं सकते जितना कि ये डिमांड करी जा सकती है। ये विश्व की सारी चीजें भी आप इसके अंदर झोंक दो तो भी ये जो करने का काम है वो तो चीज ही अलग है। तो भौतिक चेतना का तमस, अज्ञान और निश्चेतना, विचार तथा भाव और क्रिया की नियत आदतों के साथ इसकी आसक्ति। हम तो ऐसे ही करते आए हैं, हमारा तो यही तरीका है, यही अच्छा लगता है, सोने का यही तरीका बढ़िया है, लेटने का यही है, आपको इस तरीके से बैठना चाहिए, ये एटिकेट्स हैं। वो सर्विसेबल हो सकते हैं, उचित हो सकते हैं, बात इसकी नहीं है कि आप बदतमीज हो जाओ, आप हर कुछ करने लोगों की मत हो। बात इसकी नहीं हो रही। बात ये है कि हर वर्जिन मोमेंट आपको ये होना चाहिए, माँ क्या चाहती। लोग जनरली कहते हैं ओहो उसके तो ये बीमारी डिटेक्ट हुई है, तो ये हो जाएगा, हम सबके है ये। नहीं तो ये कह रहे मतलब जब माँ उसके ऊपर छत्र छाया माँ की है तो कुछ भी हो गया हो, माँ से ऊपर कोई चीज कैसे हो सकती है? पर ये भाव हमको नहीं है, डिसीव करती है ये चीज। रिपोर्ट आते ही हम कितने प्रभावित होते हैं रिपोर्ट को देख के। हाँ, एक ही इसका मतलब ये नहीं कि आप मान लो रिपोर्ट करवाओ या नहीं करवाओ, उसमें नहीं जा रहे हम। उसके प्रति आपका भाव वही कस्टमरी जो पुराना घिसा पिटा, वो नहीं। अच्छा ठीक है, माँ की चेतना अब यहाँ फोकस करेंगे इसमें, और दूसरा जो जो तरीका है आपका उसमें।
बाहर से तो माँ को पुकारते हो, भीतर से जानते हो यार टेस्ट के अंदर ये पॉजिटिव आ गया है, इसके तो है कैंसर, मरेगा ये तो। कहने को आप सेवा कर रहे हो, कहने को बाहर से बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हो, पर आपका उसके नजदीक होना उसकी मृत्यु का निकट आने का कारण है, क्योंकि आप मन में हो कैंसर है इसके, बचेगा नहीं। बाहर से आप बढ़िया बढ़िया शब्द माता जी को बुलाना, देखो माँ की इच्छा ये वो, आपकी खुद की चेतना खूब अच्छे से नजदीक से जानती है। ये हमारे में कौन ऐसा है जिसमें ये बिट्रेयल नहीं है? हम तो खाली ये उदाहरण ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ ये छिपी है। इसलिए जो एक्चुअल करने का काम है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का, डिविनाइजेशन का, यदि उसको हाथ में लेते हो तो इस चीज से डील करना पड़ेगा। ये बात कर रहे हैं हम। ये खाली कोई वो कि ओपन योर सेल्फ टुवर्ड्स दी मदर, और ये हम पढ़ के गए थे, कह कौन रहा है? ये बात कह कौन रहा है? ये 3 या 4 दिन पहले किस में पढ़ा था अपन ने ये, कि ये बात सही नहीं है। ये बुद्धि है पुराने ढर्रों के लिए, उसकी हठधर्मिता आवश्यक परिवर्तन के मार्ग में बुरी तरह बाधक बन सकते हैं, बुरी तरह। और इस व्यक्ति को प्रतीत नहीं होगा। ये तो कृपा है यदि इसको महसूस हो जाए। ये सामान्य चीजें जिससे हम लड़ रहे हैं वो नहीं है इस मार्ग की, कि मैं तो कोल्ड ड्रिंक से लड़ रहा हूं, मैं तो आइसक्रीम से लड़ रहा हूं, मैं तो मेरे बिस्तर सॉफ्ट हो उससे लड़ रहा हूं, या हीटेड रूम हो, या मेरे को ये गीजर का पानी मिल जाए, या इस तरीके से शावर मिल जाए, ये मिल जाए, सुंदर मेरे को कमरा मिल जाए, ऐसा सोफा मिल जाए, वो ये बातें नहीं है। ये जिसने बरसों बरस काम किए हो माँ के सानिध्य में और सारी बातें हों, अब जाके उसको जब जो डिस्कवरीज होती हैं तब पता चलता है, अरे ये श्री अरबिंदो ने कहा था ओल्ड मैन इज स्टिल अलाइव। ओल्ड मैन, अरे ये ओल्ड मैन है तो बुढ़ा, पर ये अभी भी जिंदा है। ईगो फॉर्मेशन, ओहो, ये इक्वेशन हमारी रूबरू हो रहे हैं हम। जीवंत वर्णन है इसका पूर्ण योग का। अब वो किस तरीके से राइज करेंगी, कैसे नहीं करेंगी, वो है, पर करने का काम अगर आप में सच्ची ये चीज है, इस गुत्थी को हाथ में लेना ही मनुष्य का पौरुष है, नहीं तो वो पुरुष नहीं है। वो तो हेल्पलेस जीव है, वो ठीक है जो हर जना अपने आप को सुंदर रंगों में ढकता है, मैं अपने तरीके से ढकता हूं, आप अपने तरीके से ढकते हो, जिससे कि वो इतना भद्दा न लगे, बस। यहाँ आप अपने को रोकना पड़ेगा रविकांत जी, क्योंकि ये जो चर्चाएं हैं अब और डिसाइसिव टर्न जो योग में करेंगे क्या, ये है योग में। जी समझ रहे हैं सब। केंद्रीय ये चीज है जो है, बुद्धि, केंद्र में माँ होनी चाहिए, ये मूल बात बुद्धि है। है, बिल्कुल। देविका जी। जी ठीक है पंकज भाई, तो कंटेम्पलेट करने वाला है ये सब, काफी बिल्कुल। कंटेम्पलेट। अनिल जी। नहीं, वही बात है, सेंट्रल मोशन जो है आपका वो लव द मदर, बस और कुछ। बस अपन तो संकल्प लें कि अपन तो करें भाई कुछ तो, क्योंकि समय बहुत ज्यादा जा रहा है, और वो अच्छा भी नहीं जा रहा, मुंह में कोई अच्छा टेस्ट भी तो नहीं छोड़ रहा वो। तो यहाँ काम देते हैं, 9 बजे मिलते हैं। जय श्री राम।